द डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी के सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को जय श्री कृष्ण और पावन होली महापर्व की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जीवन में बधाई और शुभकामनाएं देने का समय तो बहुत मिलता है आपको, सांसारिक जीवन यात्रा में चल रहे हैं। तो 2025 का ये पावन उत्सव महापर्व होली हमारे उत्तर भारत में, बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जगहों पर आज होली मनाया गया। और वृंदावन वगैरह में होली, आपको पता है जैसा कि 2 महीना पहले से ही होली चलता है। हर दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कभी पुष्प की होली, कभी रंगों की होली चलती है। जीवन में महत्व ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ अपने कम्युनिटी के सभी साथियों को, जीवन में महत्व यह है कि होली, इट मीन्स जो हो लिया। तो अभी तक इस पावन रंग, अबीर, गुलाल का जो महापर्व होली आपके जीवन में आया है, चूंकि आपकी जीवन यात्रा चल रही है, हम भी चल रहे हैं, इस समकाल में आप भी चल रहे हैं, जीवन यात्रा चल रही है। और हर 364 दिनों के बाद एक ऐसा त्यौहार आता है जहां पर कि हम अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज के साथ में मिलजुल करके सुख का अनुभव करते हैं, रंग और अबीर के साथ में, गुलाल के साथ में। लेकिन क्या आपको पता है, आपके जीवन में अनेक रंग जुड़े हुए हैं। ये मनुष्य की जो जीवन यात्रा है, हमारी और आपकी जो जीवन यात्रा है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, परिवार भी है, रोग भी है, बीमारी है, धन की कमी भी है, धन की अधिकता भी है। तो वे सारे समीकरण मिलकर के जिस प्रकार से होली आपके जीवन के हर दिन यात्रा में चलता है, और ये इंडिकेशन आता है कि आज आज के तारीख में जो हो चुका होली, जो हो चुका वही होली है। इसके बाद हम परिवर्तन अपने जीवन में, अपने जीवन यात्रा में क्या करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जीवन में भक्त बन जाइए, वैराग्य को हासिल कर लीजिए। डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी के जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करते हैं, उनके लिए पर्याय ये होना चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए, और जीवन में एक अतिरिक्त पर्याय भी ये होना चाहिए कि जो बीत गया, देखिए उसको वापस ला नहीं सकते हैं, ना मैं वापस ला सकता हूँ, ना कोई और वापस ला सकता है। तो होली एक ऐसा इंडिकेशन है आपके पास में कि अब तक जो बीत चुका वो बेहोशी का पल था। तो जो हो चुका उसको होने दीजिए और आगे की तैयारी कीजिए कि अब इसके बाद कैसे अपने जीवन में आनंद को रूप में, उत्सव के रूप में और प्रभु के प्रेम के रूप में इसको लाना है। देखिए, मैं कभी यह नहीं कहता हूँ, डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी कभी ये किसी को ये नहीं कहती है कि आप अपने जीवन से अपने परिवार को, अपने गृहस्थ को, अपने ऐश को, अपने मौज को छोड़ दो। मेरा सिर्फ सिंपल सा, मैं एक अति साधारण व्यक्ति हूँ, अपने परिवार, अपने बच्चों के बीच में रहता हूँ। डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी को अपने मित्रों के साथ में, जो कृष्ण प्रेमी भक्त हैं उनके साथ में, इस कम्युनिटी को हर यूथ तक, जो हर एक युवा, जिसकी चेतना, युवा का मतलब ये नहीं कि आप जवान हो, जिसके भीतर साहस है, जिसके भीतर समाज में बुराइयों से लड़ने की क्षमता है और जो अपने जीवन को जीना चाहता है, वो यूथ है। इस भटकाव में मत रहिएगा कि आपकी उम्र अगर 20 साल है, आपकी उम्र अगर 25 साल है तो आप युवा हो, ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता है। मैंने तो 16 साल के लड़के लड़कियों को बूढ़ा होते देखा है, मैंने 60 साल के व्यक्ति को भी जवान होते देखा है। और जीवन में सारी प्रचुरता, सारी उपलब्धता आपके पास में रहती है, लेकिन क्या इस इस जो टाइमलाइन पर आप जो जीवन यात्रा तय कर रहे हैं, इसमें प्रभु के प्रति आपके जीवन में कोई प्रेम है, कोई आनंद है, कोई उत्सव है? अगर नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह अपने जीवन पर लगाइए, किसी और पर लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। द डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन मैंने स्थापना अपने कुछ कृष्ण प्रेमी मित्रों के साथ मिलकर के किया था, और स्प्रेड करना चाहते हैं। स्प्रेड इसलिए करना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक ब्रेक हो, एक कंटिन्यू जो जीवन यात्रा चल रही है, और मैं इस कंटिन्यूशन को मैं एक बेहोशी का पल मानता हूँ कि आपके पास रुकने को, ठहरने का मौका नहीं है। जीवन में तरह तरह के रंगों की तरह आपके जीवन में होली जैसा पावन उत्सव है, और जो बीत चुका, लाखों बुराइयां जो चली गई, बुराइयां अच्छाइयां, ये जीवन का कर्म क्षेत्र है, इसको समाज ने डिजाइन किया है। मतलब आपके पास जो कुछ भी इनपुट, जो कुछ भी डेटा आपके पास में उपलब्ध है, आपके दिमाग में जो कुछ भी डेटा उपलब्ध है, ये सारा का सारा डेटा जो है, या तो आपको किसी के द्वारा मिला या आपको पीढ़ियों से मिला। मेरा हर युवाओं से सिर्फ एक ही कहना है कि आपके जीवन की निजी खोज क्या है। मैं आपको प्रेम करने के लिए श्री कृष्ण से नहीं कहता हूँ। श्री कृष्ण तो आपके चेतना के रूप में निवास है। जो ये आपका शरीर है, जो आपका शरीर है, और शरीर, यही शरीर किसी और व्यक्ति का भी है, जो दुनिया में बहुत बड़े भक्त हैं, जो दुनिया में बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हैं, जो दुनिया में बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके पास भी आपके जैसा ही शरीर है।
और ये संभावना हमेशा व्याप्त रखिए कि आप सुपर स्पेशल हो। आपके पास जो अद्भुत क्षमता है, जो दिव्य शरीर अभी मिला है, ये सुपर स्पेशल है। इसमें कोई कमी देने वाले दादा ने नहीं दिया। आपके जीवन में जो आप धरती पर पैदा लिए थे, आपके इस मुंह में दांत भी नहीं थे, तो परमात्मा ने आपको माँ का दूध जैसा अमृत का भोजन दिया। तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके गृहस्थ में जो एक छोटा छोटा कष्ट, कलेश, निंदा, दूसरे के प्रति घृणा का भाव, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो चीजें आपने खुद इम्प्लांट किया है या फिर आपके जो आसपास के जो लोग घूम रहे हैं उनके द्वारा आपको मिला है। जो मिला वो पर्याप्त है जीवन में, जो मिला वो पर्याप्त है। लेकिन इन सारे चीजों के मिलने के बीच में, सारे चीजों के मिलने के बीच में आपकी खुद की निजी खोज क्या है? आपकी खुद की यात्रा चल रही है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो सोचिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा, आपके निजी जिंदगी की जीवन यात्रा क्या है। मैं डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पर बस एक चीज कहना चाहता हूं। जैसे महाभारत का एक प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण माता कुंती के पास में गए। मैं एक प्रसंग कहना चाहूंगा कि महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास में गए और जाने के क्रम में उन्होंने ये बोला कि बुआ कुंती, मांगो, आप क्या वर मांगती हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो, आज मैं बुआ और भतीजे के रिश्ते से नहीं आया हूं, मैं आया हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षात ईश्वर हूं। आज तुम जो मांगोगी सो मैं दूंगा। सोचिएगा, आप तुम जो मांगोगी, सामने से आपके जीवन में अगर इस तरीके का ऑफर मिल जाए तो आप क्या करोगे? माता कुंती ने बोला कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप परम ब्रह्म है, आप ही शरीर, आपका शरीर जो है और इस संसार में जितने भी आत्माएं हैं सब आपके ही अंश हैं। मैं आपसे यह मांगती हूं कि मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त ना हो। सोचना इस बात को, जब ईश्वर आपके सामने साक्षात रूप से खड़े हैं और बुआ कुंती ये मांगती है कि प्रभु मेरे जीवन में कभी दुख खत्म ना हो, तो आप सोचना इस बात को कि आपके जीवन में जब कभी भी मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, जब दुख का समय होता है, जब कष्ट आपके पास में होता है, जब आपका बच्चा बीमार होता है, जब आपके पास में धन की आर्थिक कमी होती है, जब आप किसी से लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, मानसिक तनाव में रहते हो, उस समय जो स्थिति आपके जीवन में होती है, मन की स्थिति जो होती है, उस समय आप प्रभु को जिस रूप में भी याद करते हो, प्रभु मेरे कष्ट को हर लो, दुख को हर लो। बुआ कुंती ने यही मांगा कि प्रभु मेरे जीवन से कभी दुख खत्म ना हो। सोचना इस बात को, एक भक्त और भगवान के बीच में सीधा संबंध स्थापित हो रहा है और भक्त ये मांगता है कि प्रभु मेरे जीवन से कभी दुख खत्म ना हो, क्योंकि जब जब मेरे जीवन में दुख की घड़ी आती है, मैं अपने आप को आपके समीप महसूस करती हूँ और मैं ऐसा चाहती हूँ कि प्रभु आप मेरे पास हमेशा मौजूद रखो। तो दुख तो, इसी दुख में प्रभु आप मुझे दिखते हो। तो मैं तो ये कामना इस महापर्व होली में नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में कमी व्याप्त रहे, सर्वस्व कभी आप ना हो, ताकि भगवान श्री कृष्ण की याद आपको आए। और देखो, जीवन में बहुत सारी चीजों को डाइल्यूट आपने किया है, डाइल्यूट मतलब अपने जीवन में उसको लाया है, बहुत सारी चीजों को लाया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिसकी जितनी औकात है उसको उतना समय, उतना धन जरूर देना। जैसे आपके पास यदि कोई भिखारी आया आपके पास में भीख मांगने के लिए, आप उसको अपने पूरा प्रॉपर्टी, पूरा एसेट्स उसको नहीं लिखते हो, पूरी संपत्ति उसको नहीं देते हो। आपकी जो भाव होती है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100, 500, 1000, 2000, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको आप दान देते हो। तो आपका जो लाइफ का टाइमलाइन जो चल रहा है, जिसके ऊपर आप अपनी जीवन यात्रा तय कर रहे हैं, मैं भी अपनी जीवन यात्रा तय कर रहा हूँ। वो सारी चीजें मेरे पास भी उपलब्ध हैं, वो सारी चीजें आपके पास भी उपलब्ध है। नित्य क्रियाक्रम से लेके रात को बिस्तर पर आराम से सोना, सब कुछ होता है, भोजन ग्रहण करना, सब कुछ आपके जीवन में है। ऐसा कुछ भी किसी व्यक्ति के भीतर स्पेशल नहीं है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आप मनुष्य होने के नाते, हम मनुष्य होने के नाते ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहे हैं जो हाथी करता है, जो घोड़ा करता है, जो बैल करता है। आप वही सारा कर्म करते हो जो एक मनुष्य के रूप में आपका जो शरीर मिला है, आप वही कर्म करते हो और हर व्यक्ति वही कर्म करता है। उसके बीच में डिफरेंस, अंतर कहाँ है, विभाजन कहाँ है, इस अंतर को समझने का प्रयास करना। और जिसकी जितनी औकात है, अगर आपके जीवन में काम इट मीन सेक्स के लिए मन बहुत ज्यादा व्याकुल होता है, तो जिसकी अवधि 30 मिनट है उसको रोक करके 24 घंटे अपने मन को विचलित मत करना। और आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे
आप ऐसे जगह ना सोओगे ना खाओगे जो हाथियों का भोजन है, जो शेर का भोजन है, आप वही काम करते हो जो मनुष्य करता है। तो जिसकी जितनी औकात है उसको वो चीजें दे देना। और इसीलिए डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी पर एक मैसेज हमेशा मैं रिलीज करता हूँ। इस कम्युनिटी का जो आधारभूत स्तंभ है कि आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पावन पर्व होली जो रंग अबीर के लिए बना है, लेकिन आप घर से बाहर निकल करके देखोगे लोग नशे में धुत हैं, नशे में धुत हैं, और ना जाने क्या क्या चीजें उनके जीवन में है। इसकी चर्चा मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद से देख सकते हो। क्या ये उत्सव प्रभु के साथ मनाया गया, प्रभु के पास 2 क्षण के लिए बैठा गया, उनका आभार प्रकट किया गया, अपने हृदय के भीतर, अपने मन के भीतर जाके क्या हम अपनी आत्मा तक पहुंचे जो श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है, और उनका आभार प्रकट किया कि प्रभु ये जो रंग और अबीर का पर्व है, प्रभु सारे रंग आपके दिए हुए हैं, ना लाल हरा, ना अच्छा हरा, ना ब्लू हरा, ना नीला हरा, ना काला हरा, सब अच्छे हैं, सब आपके रंग है। जैसे मनुष्य और इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी है, सब प्राणी एक समान है, वो सारे रंग एक समान है, सुख भी हैं दुख भी हैं। तो क्या इन सबके रहते भर में, इन सारी बुराइयों के रहते भर में, इन सारी अच्छाइयों के रहते भर में प्रभु क्या आप व्याप्त हो? और मैं हमेशा कहता हूं मांगना उसी से जो दे सके। हम नाहक ही द्वंद्व मचाते हैं, कभी पिता के पास हाथ पसारते हैं, कभी पड़ोसी के पास, कभी अपने दोस्तों के पास में, ना जाने कहाँ कहाँ हाथ पसारते हैं, किस किस के चरणों में सर झुकाते हैं बस इस शरीर को पालने के लिए। तो पहला इस होली का मैसेज, मांगना उसी से जो दे सके। भगवान राम जब छोटे थे, शिशु अवस्था में थे, और माता कौशल्या अपने मंदिर में प्रसाद चढ़ाई थी, भोग लगाई थी प्रभु को, लक्ष्मी नारायण को भोग लगाई थी, और प्रभु पालने में बैठे हुए थे अयोध्यापुरी में। छोटी सी कहानी में इसका रूपांतरण मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूँ, कहानी बहुत लंबी है। जब माता कौशल्या मंदिर में गई तो देखे कि मेरा लल्ला जो है ये तो प्रसाद खा रहा है यहाँ पर। वो विचलित दौड़े दौड़े भागे भागे पालने तक गई, और पालने के पास जाने के बाद उन्होंने देखा कि मेरा लल्ला यहाँ सोया है। माता फिर वहां गई, वहां देखा कि मेरा लल्ला यहाँ है। माता फिर पालने के पास गई, मेरा लल्ला यहाँ है। अंत में वो विस्मित होकर के, भौचक होकर के, और हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़ी हो गई। तो प्रभु ने उसी क्षण बिना कुछ बोले अपना विराट स्वरूप दर्शाया। और पता है आपको उस विराट स्वरूप के भीतर क्या था? प्रभु के एक एक रोम कण में, शरीर के एक एक रोम कण में, एक रोम कण में, आप सोचना कि आपके शरीर में कितने रोम कण हैं, एक एक रोम कण में असंख्य ब्रह्मांड थे, असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड थे, पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड। तो सोचना, आप जो इतने मन के भीतर इतना जो भाव लेकर के तरह तरह के आडंबर रच रहे हो, तरह तरह के आडंबर रच रहे हो, आपके पास इंफॉर्मेशन, सोर्स इंफॉर्मेशन आपके पीढ़ियों के द्वारा, आपको आपके माता पिता द्वारा, उनको उनके माता पिता द्वारा, उनको उनके माता पिता द्वारा, ये जो कन्फ्लिक्ट जो दिमाग में पैदा किया गया, इस कन्फ्लिक्ट से निकलिए। आपके पास सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है दुनिया से आया, आपका खुद का निजी खोज क्या है? डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी आपको अपने निजी खोज तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करती है, ताकि जीवन में आपका कम से कम एटलीस्ट जो इनिशियल नीड है ना, वो पूरा हो सके। इनिशियल नीड में पता है क्या है? आपका सबसे बड़ा धन का नीड है, काम की चाह है। राम की चाह होती तो आप का रूपांतरण हो चुका होता। काम की चाह है, धन की चाह है, और ऐसा कुछ भी आप नहीं कर रहे हो जो हाथी करता है। हाथी डिमांड करता है, आप मनुष्य के डिमांड के अकॉर्डिंग जो आपकी चाह है बिल्कुल अच्छी है, होनी चाहिए। कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है इस होली पर, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जो भी अच्छाइयाँ, जो भी बुराइयां मौजूद हैं, उनको सहज स्वीकार कर लीजिए। पहली बात है कि स्वीकार कर लीजिए, और एक डॉट श्री कृष्ण के रूप में अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। जिस प्रभु के एक एक रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड विराजमान है, सोचो कि संसार, पूरे कायाकल्प, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका मन भी, लाइट की स्पीड छोड़िए, आपके मन की स्पीड भी उस यात्रा को तैर नहीं कर पाएगी। तो सरेंडर कर जाइए, मित्र रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार कीजिए। जैसे किसी मित्र के पास में, किसी दोस्त के पास में अपने हर भाव को आप प्रकट करते हो, प्रेमिका के प्रति, अपने जीवन के दुख के प्रति, प्रेमी के प्रति, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ उसके प्रति, कहीं कोई षड्यंत्र रचना है उसके प्रति। जिस प्रकार से आप एक अपने अच्छे दोस्त के साथ में जो फिजिकल असेसमेंट के रूप में मौजूद है उसके साथ में जैसा संवाद करते हो,
श्री कृष्ण जिस दिन आपके मित्र बन गए ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा हरि चरण में आने के बाद। तो आपके जीवन में कुछ नहीं बिगड़ेगा और आप जो चाहते हैं वो होगा। लेकिन एक शर्त है, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर आपको करना होगा। ये मैसेज होली एडिशन है। मैं दीपक कुमार केके, नई दिल्ली, भारत से, और मैं डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी का एक छोटा सा प्रभु के चरणों का सेवक हूँ। अपनी निजी जीवन यात्रा है और मैं चाहता हूँ कि हर युवा, हर यूथ तक डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी पहुंचे और आपके जीवन में जो ये छोटा छोटा धुंध पड़ा ना है, काले काले जो बादल है ना, सोच के ऊपर, मन के ऊपर, सोच के ऊपर, विचारों के ऊपर, वो थोड़ा छटे और आप अपने आप को जान पाए। और ये जो टाइमलाइन पर सफर तय कर न रहे हैं, एक बार मिला है। जब अंत समय आए ना, तो यमराज से डरना मत, यमराज की स्वीकृति पहले दे देना। इस भाव तक पहुंचना, क्योंकि आपके शरीर के भीतर जो कुछ भी एग्जीक्यूशन होता है सब भाव के कारण है। आप देखोगे उसी बरसात में बारिश हो रही है, उसी बरसात में कोई व्यक्ति उससे बचने के लिए उसका मन व्याकुल है, कोई झूम करके उस बरसात में वो वर्षा का आनंद ले रहा है। दोनों मनुष्य शरीर, दोनों के ऊपर समान जल धारा बह रही है। एक उससे डर रहा है, भाग रहा है कि मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए, मुझे सर्दी ना हो जाए, खांसी ना हो, बुखार ना हो जाए, और एक व्यक्ति प्रकृति के पूरे उस आनंद को अपने भीतर समाहित कर रहा है। दोनों का शरीर एक है, लेकिन इस भाव के कारण आपका मन जो है व्यथित होता है। एडिशन लंबा हो जाएगा और बातें बहुत हैं। मैं आप तक आऊँगा, फिजिकल रूप में आऊँगा, और मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, साधारण सा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दास हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये भाव का ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी के माध्यम से आप तक हो। बाकी आपके जो कुछ प्रश्न अगर होते हैं, मैं अपने विचार आपके साथ में साझा कर सकता हूँ। बाकी आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं चाहता हूँ कि होली, ये जो गुजर चुका, ये होली आगे जो आए वह भी होगा, लेकिन इस होली और आने वाले होली के बीच में आपके मन के भीतर एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो। मैं डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी के सभी अपने प्यारे भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके भीतर विराजमान भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में आनंद दे, आपके भाव में परिवर्तन करें और आप उनको सबसे पहले मित्र रूप में स्वीकार करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।